क्या आप भी चाहते हैं शिव जी के दर्शन प्राप्त करना, शिव जी की कृपा प्राप्त करना? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मात्र एक दिन में शंकर जी की कृपा पात्र बनने के लिए हम आपको एक मंत्र बताएंगे और एक छोटा सा उपाय बताएंगे। अगर आपने उसको कर लिया तो एक दिन के बाद आप पर शंकर जी की कृपा बरसनी प्रारंभ हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो दिन है उसे बोलेंगे महाशिवरात्रि का दिन। इस दिन जो भी भगवान शंकर जी की आराधना करता है, विशेष आराधना करता है, उसको शंकर जी अपना कृपा पात्र बना देते हैं। कौन सा दिन है? जब शंकर जी की एक दिन में ही हमें कृपा प्राप्त हो जाएगी। वो जो अभी रविवार के दिन और सोमवार के दिन महाशिवरात्रि पड़ रही है, उसी के दिन हमें शंकर जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि महाशिवरात्रि का पर्व मनाया क्यों जाता है। बहुत से लोगों को पता होगा कि शंकर जी और गौरा मैया का विवाह हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसी दिन शंकर जी के शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस व्रत को मनाया जाता है, महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब वामन भगवान बलि के यहाँ पर गए थे और उन्होंने 3 पैरों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया था, तब राजा बलि से उन्होंने कहा था कि हम प्रसन्न है तुमसे, मांग लो हमसे वरदान। तब राजा बलि ने कहा था कि हमारे यहाँ पर आपने हमें जो पाताल लोक दिया है, वहां पर आप पहरेदारी करो हमारे यहाँ पर जाके। तो भगवान ने कहा ऐसे हमेशा तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा आप एक काम करिए, आप 4-4 महीने तीनों त्रिदेव आकर वहां पर पहरेदारी करिए। तो शंकर जी भी जाते हैं। तो शिवरात्रि के दिन पाताल लोक से शंकर जी पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए और महाशिवरात्रि का व्रत और पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि शंकर जी की कृपा प्राप्त हो जाए, एक दिन में शंकर जी की कृपा प्राप्त हो जाए और शंकर जी के दर्शन हो जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले रविवार के दिन सुबह जाग के जो भी पूजा करते हैं आप, जो करते हैं वो करिए। उसके बाद हमारा नियम रात्रि से चालू होगा। रात्रि को शंकर जी का अभिषेक करना पड़ेगा। सबसे पहले 9 बजे के बाद शंकर जी का रुद्र अभिषेक करिए, क्योंकि शंकर जी को अभिषेक बहुत प्रिय है। तो सबसे पहले रुद्र अभिषेक, अगर आपको मंत्र आता है तो मंत्र से करिए, नहीं आता है तो आपको पता ही होना चाहिए, शंकर जी के भक्त हैं तो जल, दुग्ध, दही, घृत, शहद, शक्कर, ये पंचामृत हो जाएंगे, इनसे ही कर सकते हैं। और अर्पित करने के लिए धतूरा, बेलपत्र, बेलफल, ये सामग्री रहती है, भांग, जितनी आपके पास व्यवस्था हो जाए उतनी सामग्री लेकर शंकर जी का अभिषेक करिए। अगर मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करके आप करिए अभिषेक करने के बाद जो भी जल बचेगा थोड़ा सा ले लीजिए हाथ में, ऐसे जो नीचे आ रहा है कटोरी में ले लीजिए। कटोरी में लेने के बाद उसका पान करिए और फिर 11 बजे से आपको जो अब हम मंत्र बताएंगे उस मंत्र का जाप करना है। उस मंत्र के जाप करने से आपके अंदर एक ऊर्जा प्रकट होगी। उस ऊर्जा से शंकर जी का जो ऊर्जा है वो ऊर्जा एक दूसरे से टकरा जाएगी, तो शंकर जी की कृपा आपको मिल जाएगी। ठीक है, और हो सकता है आपको स्वप्न में शंकर जी के दर्शन हो जाए। वह मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र का जाप आपको 51 माला करना है, 51 माला। ठीक है, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय ऐसे करके 51 माला इस मंत्र का जाप करना है। 51 माला जाप करने के बाद और जाप करते समय दीपक जला के रखना है, घी का दिया जलाइए। शंकर जी का जो आपने अभिषेक किया है उसी जगह पे आपको इस मंत्र का जाप करना है। पहली बात, शंकर जी का अभिषेक करना अनिवार्य है, और जहाँ अभिषेक किया है
अगर शंकर जी का मंदिर दूर है कहीं तो घर पे आप शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं और वहाँ पे अभिषेक कीजिए। फिर वहीं पर दीपक जला के इस मंत्र का जाप करना है। फिर शंकर जी की आरती करिए। मंत्र का जाप करने के बाद 51 माला के बाद फिर आप सो जाइए और दूसरे दिन आपको व्रत रखना है, सोमवार के दिन। इस तरह व्रत पूर्ण हो जाएगा। तो जब सोमवार के दिन आपको 100% शंकर जी के दर्शन स्वप्न में हो जाएंगे और शंकर जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हर हर महादेव। शंकर जी कृपा पर बनी रहे।